नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आपको पता है हम जो है 12th क्लास के एग्रीकल्चर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट की जो है सीरीज चला रहे हैं। अभी आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं वही पीसीएमबी की बुक है जो देर खास एग्जाम साथी पब्लिकेशन की है। अच्छा, आप लोगों को पता है आज हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? थर्ड, जिसका नाम क्या है? हीट। इसका नाम है हीट यानी कि ऊष्मा। अच्छा, इस चैप्टर में जो है कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन याद ये रखना है कि सारी चीजें हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया इस बुक में से हमने वही क्वेश्चन दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आने वाला है 2 नंबर का। कितने नंबर का आने वाला है? 2 से 3 नंबर का आने वाला है। इसमें इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, यहाँ से देखना, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये अति इंपोर्टेंट है। इसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। आप ये मानिए कि बहुत छोटा वीडियो होने हैं, 6-7 क्वेश्चन होने वाले हैं और उन्हीं में आपका इस चैप्टर का पूरा सार है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो भी बनेगा आपसे, और अगर आपके सामने 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब भी आपसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे जो है वो है राइट एनी टू यूजेस ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर के 2 उपयोग लिखिए, हमसे ये बोला गया है। तो भैया कैलोरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें जो है हाइलाइटर या फिर पेन का यूज करेंगे। तो पेन ले लेते हैं या हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैलोरीमीटर क्या होता है। हम अगर इसकी बात करें तो कैलोरीमीटर भैया एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, जैसे आप लोगों ने वो देखा है थर्मामीटर। थर्मामीटर के थ्रू हम क्या करते हैं? थर्मामीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ऐसे ही होता है कैलोरीमीटर, इसके द्वारा हीट या कैलोरीज को मेजर करा जाता है, ठीक है ना। हीट या कैलोरीज को मेजर करा जाता है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि भैया जो कैलोरीमीटर होता है इसके कोई 2 यूजेस हमको लिखने हैं। तो पहला यूज अगर मैं बात करूं तो इट इज यूज टू मेजर द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है उसका यूज, उसको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा मापने में यूज होता है। मतलब जो आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक और चीज है, यानी कि ऊष्मा क्षमता। क्या होती है? ऊष्मा क्षमता होती है, इसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कैलोरीमीटर, तो पहला यूज होता है कि मेजर द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो हीट मेजर निकलती है उसको मेजर करने के लिए। दूसरा होता है हीट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में, ये 2024 में ये पूछ लिया गया है, इसलिए क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये कि राइट द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। अब आपने बोला कि हीट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्माधारिता। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। तो देखो हिंदी में आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ऊष्माधारिता कहा जाता है। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास मान के चलो कोई चीज है, मेरे पास वाटर है। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक पात्र है जिसके अंदर क्या है, वाटर है। और इस वाटर का जो है अभी टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैं चाहता हूं कि इसका टेम्परेचर हो जाए 21 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाए? 21 हो जाए। तो 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 20 से 21 करने के लिए मुझे जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, बढ़ाने के लिए हीट तो चाहिए, क्योंकि हीट दूंगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट देके मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जितनी हीट मैं इसको प्रोड्यूस में दूंगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, वही मेरी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। वही इस वाटर की क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो द हीट रिक्वायरमेंट टू
to increase the temperature on an object by 1 degree Celsius is called हीट कैपेसिटी, यानी कि किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ऊष्माधारिता कहा जाता है। आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो कमेंट में यस बोलना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये भी 2024 में आ चुका था ना, इसको मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को ना, ये भी कब आ गया था, 2024 में ये पूछ लिया गया है, ठीक है। अब आप लोगों को 2 नंबर में 2 क्वेश्चन कैसे पूछा गया बेटा, और में भी तो आता है क्वेश्चन, और में क्वेश्चन आता है ना, तो और में पूछ लिया गया था। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट डिपेंड। उन्होंने ये बोला है कि जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है या निकल रही है, डिपेंड, ये दोनों चीजें किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, हीट का निकलना और या हीट का प्रोड्यूस होना किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका पहला फैक्टर है जो है वो है मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो मास होता है, उनका मास। दूसरा, और इसी की बात करें तो ये पहला ही वाला है पदार्थ का द्रव्यमान। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बदलना, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से। नेचर ऑफ सब्सटेंस, 3 चीजों पर डिपेंड करता है, पदार्थ का स्वभाव, तापमान में परिवर्तन और पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है ना। तीनों चीजों पर क्या करता है, हीट का निकलना और हीट का ऑब्जर्व होना क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ, ये सेटर होता है, सेटर के यूज को समझाना है कि भैया सेटर कैसे यूज करा जाता है, क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो सेटर हेल्प मिक्स द लिक्विड टू टेम्परेचर रिमाइन यूनिफॉर्मली, यानी कि सेटर तरल को मिलाता है जिससे तापमान समान रहता है, ठीक है। तो अपन कुछ नहीं करना, सीधा इतना बोल रहा है कि सेटर जो होता है ना, ये लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज करा जाता है जिससे टेम्परेचर कैसा रहे, एक जैसा रहे। तो सेटर तरल को मिलाता है जिससे तापमान कैसा रहता है, समान रहता है। अब देखो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन के क्वेश्चन है और ये आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। आपको थोड़ा समझने में अटपटा लगेगा क्योंकि हीट की जो है ना थोड़े क्वेश्चन अलग है। केमिस्ट्री का है एक तो पोर्शन, सॉरी फिजिक्स का पोर्शन है। दूसरी बात क्या है कि आप लोग ने जो क्रॉप और एनिमल पढ़ पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े आते होंगे, क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो छोटे क्वेश्चन ना बहुत कम पूछा जाता है, 1 से 2 लाइन पूछी जाती है 2 नंबर में, उसी में काम चल जाता है। एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्टिव है, चाहे वो पीसीएमबी हो, एनिमल हो या फिर क्रॉप हो, उनमें सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको टू द पॉइंट ही लिखना होता है। आर्ट्स जैसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा लिखना हो, बहुत कम लिखना होता है, जितना जरूरी है उतना ही लिखना होता है, ठीक है। तो सेटर याद रख लेना, डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें समझाने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो ये सेटर ही अकेला हमारा एक वीडियो ले जाएगा, ठीक है ना। पूरा फिजिक्स है ना ये, इसलिए तो हमको क्या करना है, इनको डायरेक्ट याद रखना है। इसके अलावा अति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, आप इस पे वेरी इंपोर्टेंट डाल लीजिए, पेपर से लौट के आप बोलेंगे थैंक यू सर, ठीक है, डाल लीजिए इस पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, डिफाइन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का पूरा खेल है। अब 1 डिग्री सेल्सियस को आपको पता है, हीट कैपेसिटी में भी याद रखा आपने कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी हीट लगेगी वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे देखना डिफाइन स्पेसिफिक हीट, इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस आएगा। एकाक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा, सेम डेफिनेशन है, सेम कि भैया हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी यूनिट क्या चाहिए, क्या चाहिए, हीट चाहिए, वही क्या है, वही आपकी स्पेसिफिक हीट है। बस उसमें और इसमें क्या है, इसमें दिक्कत है कि इसमें भैया एकाग्र द्रव्यमान है। एकाग्र द्रव्यमान मतलब कि यूनिट मास, इसमें क्या है, यूनिट मास है, मतलब मास इसमें फिक्स रहेगा, इसमें मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, किसी यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो ही क्या है, स्पेसिफिक हीट होती है। एकाक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के हेतु जितनी आवश्यक ऊष्मा चाहिए वही क्या होती है, आपकी 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ाने के लिए चाहिए वही आपकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है।
चलिए आगे चलना। इसके बाद एक नया क्वेश्चन आएगा, वो है लेटेंट हीट। कौन सा है? लेटेंट हीट। ये भी अति इंपॉर्टेंट है। इस बार आप ये दोनों क्वेश्चन करके जाना, इनको छोड़ना नहीं है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, ठीक है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब किसी पदार्थ की अवस्था बदलने हेतु स्थिर ताप पर आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे मान के चलो आपने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा लिया है और उसको हाथ पे रख लिए, तो धीरे 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 पिघल के क्या हो जाएगा? पिघल के वो पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अच्छा, क्या आपने अपने आसपास का टेम्परेचर घटाया बढ़ाया, कुछ किया? किया नहीं किया। लेकिन आपके हाथ से बर्फ ने क्या ले ली? क्या ले ली उसने? ऊष्मा ले ली, जो आपको दिखाई नहीं दी। इसको ही हम बोलेंगे गुप्त ऊष्मा। लेकिन उसकी स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो किस में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो किसी भी पदार्थ की जो है अवस्था बदलने हेतु एक समान टेम्परेचर रहना चाहिए। उसमें अगर उसमें कोई उसका स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से वेपोर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। मुझे लगता है कि आज के हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आज का हमारा क्या हो गया? टारगेट हो गया कंप्लीट। भैया वीडियो बहुत छोटी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्पेशली आपको स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, ये दोनों हीट बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है और आपका काम इनसे चल जाएगा। इसके अलावा जो दीर्घास की एग्जाम साथी बुक है, जो हमारी एग्जाम साथी बुक है, इसमें जो भैया ऑब्जेक्टिव हैं वो, और इसके वेरी शॉर्ट, जो वेरी शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो और आप पढ़ लीजिए। इस चैप्टर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी है हमारी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग क्या करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए उन दोस्तों के साथ जो एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो हमारे अशोकनगर गुना से हैं, वो कमेंट करके बताना बेटा कितने बच्चे अशोकनगर और गुना से हैं। बेटा आप लोग एक काम करिए इस वीडियो को हमारे जो अशोकनगर गुना या जितने भी एग्रीकल्चर के बच्चे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको शेयर करिए। उससे क्या होता है? उससे सारे बच्चों का भला हो जाएगा, ठीक है। देखो वीडियो तो आ ही रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो सबके पास पहुंच जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी कुछ नहीं है। हम आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। थोड़ा आराम आराम से पहले पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी क्या करिए? पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे ही वीडियो आता है वीडियो तुरंत देखो, शेयर करो, लाइक करो। और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उससे भी हमको क्या पता चलता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं और आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा, आगे अपन देखते हैं। सब लोगों को 25,000 रुपीज के लिए काम करना है, याद रखना, चाहे आप कितने भी कमजोर हो पढ़ने में। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपको 25,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।